वहाँ की आपकी? कोटा में तो पूरा सारे स्टेट के बच्चे तो चले गए, हॉस्टल शांत हो गया है पूरा। तब मैं दिखा सकता हूँ आपको यहाँ पे सारे स्टेट के भी बसेस जा रहे हैं अभी। बसेस जा रहे हैं सारे थोड़ा हॉस्टल। थोड़ा जूम करेंगे, बस के लिए थोड़ा जूम करेंगे, जूम करके बस को दिखाएंगे आप। 2 मिनट। हाँ जब बात करता है तो बोलिए देखिए, नहीं गिरेंगे ना भाई आप तो बच्चा नहीं कुछ सीख पाएगा। आज बेटी का मोबाइल चुप रहे थे हमारे, हम बोले कि तुम भी मेरी ग्रंथ निकालो, बैठ के पढ़ो। जिस ब्रांच से हम इंजीनियरिंग किए वही ब्रांच तुमको मिला है, उसमें ना तुमको प्राइवेट में जाने नहीं। हाँ हेलो जी, यहाँ पे सारे मैक्सिमम स्टूडेंट जा चुके हैं। अब सिर्फ राजस्थान के बचे हुए हैं जो आज हरियाणा गोवा के जा चुके हैं। और यहाँ पे अब खाने में प्रॉब्लम आ रही है, हर तरह से प्रॉब्लम, बच्चे डिप्रेशन में भी जा रहे हैं अब बहुत सारे भी। हाँ, तो क्या लगता है कि मतलब अगर 2-4 दिनों में व्यवस्था नहीं हुई तो बच्चे क्या करेंगे? बोलो सुसाइड कुछ भी करेंगे। गलत कदम उठा सकते हैं, कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं, क्योंकि 1-2 दिन पहले भी यहाँ कुनारी में एक सुसाइड हुआ है। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ बोला जा नहीं सकता। अब देख सकते हैं पूरा संघर्ष छाया हुआ है चारों तरफ से, कोई बचे ही नहीं, पूरा लैंडमार्क खाली हो चुका है। अब मैक्सिमम बिहारी बचे हुए हैं, जो भी बचे हुए हैं। और कैमरे को पूरा मूव कीजिए, कैमरे को पूरा मूव कीजिए। नहीं, जब इतना चिंता है कि जो है ना कि जो है तो अब आप क्या कहेंगे कि सारे प्रदेश के लोग बच्चे को जब लिया जा रहा है तो आपके प्रदेश की सरकार आपको नहीं ला रही, तो आप प्रदेश की सरकार से क्या कहेंगे? इसी आशा में हम लोग बैठे हुए थे सारे बिहारी लोग कि हमारे स्टेट से भी बसेस आएंगे, लेकिन वो उम्मीद ही नहीं रहा। अब तो अभी उम्मीद लगा के बैठे हुए, अभी भी बस आएगी आएगी, लेकिन अभी भी नहीं कुछ हो रहा है। प्रॉब्लम है सारे कोई। अच्छा, सारे स्टेट्स के जा चुके हैं। आप लोग वहाँ से सीएमओ को एक मेल किए हैं? क्या कोई जवाब ही नहीं दे रहा ना। पीएम सीएम सभी जगह ट्वीट कर चुके हैं हम लोग, टैग भी हो चुका है, हमारे बहुत सारे फ्रेंड भी टैग किए हैं ट्विटर पे जाके, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अभी वीडियो देखा जा रहा है, बस कुछ नहीं। और अब तो यहाँ पे कोटा में बिहारी के नाम पे तो मजाक भी उड़ा रहे हैं, कोई पूछता भी है मतलब कहाँ के हो, तो यहाँ मजाक बनाने लगता है, अच्छा बिहार के, वहाँ तो कुछ कर भी नहीं रहे कोई भी सीएम वहाँ पे। अभी आप कहाँ से हैं? बिहार पूर्णिया से। पूर्णिया से हैं, तो पूर्णिया कितने लोग हैं वहाँ? पूर्णिया में लगभग 20 के अप्रॉक्स मांगे चलिए, 20-30 पूर्णिया से अकेले होंगे। बिहार के यहाँ लगभग 8,000 स्टूडेंट तो होंगे पूरे कोटा में। ओके ठीक है, तो और जो भी बचे हैं, अब जो भी बचे हैं मैक्सिमम बिहारी बचे भी, और कुछ कुछ कश्मीर के बचे भी होंगे, लेकिन वो सारे जा चुके हैं। लगभग 20,000 के अराउंड सारे स्टूडेंट जा चुके हैं हर स्टेट से। ओके, तो ठीक है। आप जो बात कर रहे हैं उस पर हम लोग पहल कर रहे हैं और कोशिश हमारी रहेगी कि हम सीएमओ तक आपकी बात को ले जाएं। बिहार के जो बच्चे वहाँ फंसे हैं, बिहार के जो छात्र फंसे हैं, वो निकल सके, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि एक वीडियो हमारे पास आया था 4 छात्रों का, हमने उससे पहल की है। क्या कहना है? हाँ, मेरा बच्चा कोटा में फंसा हुआ है, वेलन में जो है ना मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। मेरे बच्चे बहुत परेशान है, साथ साथ उसकी मम्मी भी यहाँ परेशान है, हम लोग भी साथ साथ, उसके पापा भी लोग परेशान है, पूरे परिवार परेशान है। खाना टाइम पर नहीं मिल रहा है, जो किसी तरह का जो है ना बच्चा का शरीर आधा हो गया है, जो है ना बच्चा स्टडी नहीं कर पा रहा है। जो हर स्टेट का बच्चा जो है ना चला गया, बिहार के स्टेट का बच्चा सब जैसे का तैसे पड़ा हुआ है। कौन स्टेट के बच्चे निकल गए आप तो? छत्तीसगढ़ के निकल गए हैं, राजस्थान के निकल गए हैं, मध्य प्रदेश के चले गए हैं, असम का भी चले गए हैं, उत्तराखंड से भी चला गया है। तो आप लोगों ने प्रदेश के सरकार से कोई लिखित रूप में मांग? लिखित तो वो हम लोग क्या मांगेंगे, हम लोग तो डीएम से परमिशन मांगे कि जो है ना हम लोग को व्हीकल का परमिशन दे दीजिए, हम लोग जो है ना बच्चे को वहाँ से ले आएंगे। तो परमिशन हम लोग को नहीं मिला। एक बार ऑफलाइन से दिए परमिशन, एक बार फिर जो है ना ऑनलाइन से दिए, दोनों बार हम लोग को नहीं मिला।
तो बच्चे क्या बताते हैं फ़ोन पे जो बात होती है? बच्चे तो रोते हैं, बच्चे से बात करने में बच्चे तो रोते बच्चे तो नर्वस हो जाते हैं कि हाँ बोलिए। कल का घटना है कि जो है ना एक राजस्थान की बच्ची जो है ना अपना सुसाइड कर ली जो है ना ये कोरोना के डर से जो है, और छत्तीसगढ़ के बच्चे जो है ना भी चले गए, राजस्थान के भी बच्चे भी जो है ना चले गए। राजस्थान सरकार अपना जो है ना अपने बच्चे को अपने कस्टडी में लेके चले गए जो है ना, मगर बिहार सरकार जो है ना उससे कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। कौन से प्रदेश के बच्चे आगे जिस पर आपको रोष है कि हाँ हमारा प्रदेश सक्षम नहीं, वो प्रदेश सक्षम है? मेरा बिहार तो अभी तो ले जाने का पक्ष में है ही नहीं है। राजस्थान तो वहाँ कोटा में राजस्थान में ही पड़ता है जो है ना। कोई पड़ोसी प्रदेश आपका? पड़ोसी का मध्य प्रदेश तो जो वहाँ से बच्चे चले गए। आसाम चला गया आज, कल आसाम का बच्चे चले गए। नमस्ते, मैं आकांक्षा आनंद पूर्णिया बिहार की रहने वाली हूँ और यहाँ कोटा राजस्थान में मेडिकल की तैयारी कर रही थी। और यहाँ कोटा में कोरोना की कंडीशन बहुत बुरी होती जा रही है। हम कोटा में हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो खाने का सामान हो या कोई भी सामान हो। अब वो सामान हम तक सेफली पहुँच रहा है या किन हाथों से होकर गुजर रहा है, ये हमें नहीं पता। इस स्टेट में चाहे कोई भी बच्चा हो अपने फुल पोटेंशियल से नहीं पढ़ पाएगा। वो बच्चा दिन भर हम रूम में बंद रहते हैं और बिल्कुल अजीब सा माहौल है यहाँ पर। और जब यूपी से गवर्नमेंट ने अपने बच्चों को बस से बुलाया तो बिहार के सारे बच्चों में भी एक आस थी कि नीतीश सर हमें भी बुलाएंगे, बिहार हमें भी बस की फैसिलिटी देंगे या पास देंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि नीतीश सर ने तो यूपी की गवर्नमेंट पर भी सवाल उठाए। तो इससे यहाँ के बच्चों में बहुत डिप्रेशन आया है। हमें यहाँ पर अब डर लग रहा है सच में, क्योंकि हमारे हॉस्टल के लगभग बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं और हॉस्टल भी बिल्कुल खाली हो गया है। बहुत कम बच्चे बचे हैं। बाकी स्टेट के गवर्नमेंट ने भी अभी बस भेजने के लिए सोचा है, पर नीतीश सर इस बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं। हम सर से ये उनको आश्वासन देते हैं कि हम हर टेस्ट देंगे, सारे प्रिकॉशन लेंगे, वो चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो या थर्मल स्क्रीनिंग हो, हर टेस्ट देंगे और सारे रूल्स को फॉलो करते हुए बिहार आएंगे। और प्लीज़ सर हमारी बात सुनिए और हमें प्लीज़ घर पहुंचाइए। हमें अब यहाँ नहीं रहना, हमें घर जाना है। प्लीज़ सर, हम यहाँ पर आपने कहा था कि सारे संपन्न घर के बच्चे रहते हैं, पर हम इस समय यहाँ पर अपने माँ बाप के साथ नहीं हैं। वो कोई भी फैमिली हो, और सिर्फ संपन्न घर के बच्चे नहीं रहते, बहुत सारे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस से आए हुए बच्चे यहाँ पर हैं। और बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं, उन्हें मतलब पैसों से कोई मतलब है नहीं। इस टाइम हर बच्चा यही चाह रहा है कि वो अपने घर तक पहुँच जाए। प्लीज़ किसी तरह हमें अपने घर तक पहुँचा दीजिए। वी रिक्वेस्ट यू। थैंक यू। तो राजस्थान वाले तो आज ही चले जाएंगे और छत्तीसगढ़ वाले लोग अब आज उनका सीएम ने ट्विटर पे डाल दिया है कि जल्दी बस आ जाएगा, आ जा रहा है। वो लोग बेबुनियाद निकल जाएंगे तो हॉस्टल तो पूरी तरह खाली हो जाएगी, हम अकेले बच जाएंगे यहाँ पर। और नाश्ता वगैरह सब में पूरा दिक्कत हो जाता है, खाना वगैरह में भी तो अकेले बच जाएंगे तो खाना भी इतना अकेले बचने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और नाश्ता सब भी खत्म हो जाता है, फिर अभी लाने के लिए बाहर भी जाने नहीं दिया जाता। आप ऐसा कीजिए कि आपके जो हॉस्टल हैं मतलब वहाँ पे जो सन्नाटा है उसका एक विजुअल बना के अभी ऑनलाइन कीजिए। तो आपके आसपास के जो मतलब माहौल है उसका एक विजुअल बना के ऑनलाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप होता है फोटो वगैरह भेज सकते हैं आप। हाँ, विजुअल या फोटो जो है उस सन्नाटा जो है ना, पूरा जो सन्नाटा है उसका एगो विजुअल बना के भेज दो। इन दिनों पूरा देश लॉकडाउन में फंसा हुआ है और लॉकडाउन की वजह से न केवल कामगार बल्कि छात्र छात्राएं भी बाहर के प्रदेशों में फंसे हुए हैं।
और पूर्णिया के कुछ छात्र छात्राओं ने ये गुहार लगाई है कोटा से कि वो उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जाए। वो काफ़ी दिक्कतों में है। हम तक जब ये वीडियो पहुँची तो हमने इस वीडियो की पड़ताल करते हुए जानकारी ली तो पता चला कि नरोत्तर मोहल्ले में कई छात्र का घर है तो किसी का पूर्णिया के जनता चौक में। फिलहाल हम नरोत्तर में मौजूद हैं एक छात्रा के घर पर। आइए बात करते हैं उनके अभिभावक से कि क्या कहना है, क्या उनके बच्चे किस तरीके से दिक्कतों में है और वो क्या मांग करते हैं सरकार से। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार से संबंध के जो भी तौर तरीके हैं, जो नियम हैं, उसके अनुकूल बच्चे जल्द से जल्द पूर्णिया आ सके। फिलहाल हम बात करते हैं उनके अभिभावकों से, वो सब घर में मौजूद हैं और क्या कहना है उनका। कहना है क्या कि हमारा बच्चा जो है सो यहाँ सुरक्षित चले आवे। आज जैसा ये इस महामारी का कहर बरका हुआ है पूरे देश में, पूरे विश्व में, आज हमारा बच्चा को यदि वहाँ कुछ हो जाता है या हमको यहाँ कुछ हो जाता है तो कौन किसको देखने वाला होगा। कहा जा रहा है कि दूसरे प्रदेशों में के बच्चे वहाँ हैं मौजूद और कहीं नहीं, कोई प्रदेश नहीं बचा है। सारे प्रदेश के बच्चा वहाँ से चले गए हैं। छत्तीसगढ़ का था बचा हुआ, आज रात में छत्तीसगढ़ का भी गाड़ी आ रहा है, वहाँ रास्ते में पहुँचा हुआ है। छत्तीसगढ़ भी 1000 किलोमीटर है वहाँ से, और यहाँ से 1500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर ज़्यादा है। आसाम का चला गया बच्चा, आज वहाँ से 10:30 बजे आसाम का बस आया, वहाँ का भी बच्चा सब चला गया वहाँ से। अच्छा, नीतीश कुमार जी बोलते हैं, उनका एक ट्वीट पढ़े हम, परसों तरसों पेपर में आया था कि कोटा में जो बच्चे रहते हैं उनके अभिभावक समृद्ध हैं। आप हमको पास दीजिए, हम जाके बच्चे को ले आएंगे। सारा जो नॉर्म्स होगा उस सारा नॉर्म्स को हम वहाँ पर जाके जांच कराएंगे। यहाँ से जांच करा के जाएंगे, बच्चे का जांच वहाँ करवाएंगे, यहाँ लाके करवाएंगे। क्वारंटाइन में रहने का होगा तो क्वारंटाइन में बच्चे को रखेंगे। मैं खुद रहूँगा, लेकिन बच्चे को आने दीजिए। नाबालिग हैं बच्चे, दोनों बच्चे नाबालिग हैं। और इस तरह के और कितने हैं हमारे नज़र में। कई आदमी और हम लोगों के साथ में गए थे उस रोज, जिला पदाधिकारी मिलने गए तो खैर मिल नहीं पाए, तो SDO साहब से भेंट किए थे। कुछ 11 तारीख तक पास हुआ है निर्गत। 10 तारीख तक पास निर्गत हुआ, 10 तारीख तक। 10 तारीख के पहले बहुत लोग बच्चे को ले आए। हमको बोला गया कि जो लॉकडाउन टूट जाएगा तब उसके बाद आप बच्चे को लाइएगा, 4 दिन का समय है आपको। यदि पास भी निर्गत करेंगे तो आपको जाने आने में टाइम लग जाएगा। ये थे आयुष आकांक्षा के पिता। ये कह रहे हैं कि ये दोयम टाइप का व्यवहार क्यों, क्योंकि पूर्व में 10 तारीख के पहले कुछ लोगों को पास निर्गत किया गया और इन्होंने जब ऑनलाइन अप्लाई किया तो उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। आइए अब बात करते हैं उनकी माता जी से कि क्या हाल है उनका, क्योंकि घर के तमाम अभिभावक जो हैं, उसके जो घर के जो भी घर में जो लोग मौजूद हैं उनके ये लिए काफ़ी बेचैन हैं और उनकी स्थितियाँ मनोस्थितियाँ सही नहीं है। आइए बात करते हैं क्या कहना है इनका। मेरे दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे मेरे वही हैं, तो क्या स्थिति होगी उसकी माँ की आप सोच सकते हैं। तो आप लोगों ने जो प्रयास किया उसमें सफलता नहीं मिली? नहीं, सफलता नहीं मिली। गाड़ी मेरा 10 रोज से किया हुआ है। आपने CMO कार्यालय में कोई? हम DM के यहाँ गए, SDO साहब के यहाँ गए, सब जगह गए। तो CMO को ने चिट्ठी नहीं लिखा? नहीं, हाँ CMO को भी लिए हैं, CMO को भी किए। CM का जो है सो फॉरवर्ड हो गया आपको, क्या कहते हैं, DM पूर्णिया के नाम से, वो भी मैसेज आएगा। तो आप क्या गुहार लगाएं? आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक माँ के तौर पर क्या कहेंगे? यही गुहार लगा रहे हैं कि मेरे बच्चे किसी तरह से घर आ जाएं, या तो पास दे या तो मंगा ले सरकार, कुछ भी करे, बच्चे किसी तरह घर आ जाएं। बच्चे ऑनलाइन कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ कोटा से निकाल कर उनके घर लाया जाए। वहीं उनकी माँ बाप की स्थिति अभी ठीक नहीं है। उनके अभिभावक कह रहे हैं कि जिस रूप में भी हो हमारे बच्चे को वो लाकर हमारे हम तक सुपुर्द कर दे, या तो हमें जाने की इजाज़त दे या वो उसे यहाँ लाने का वैकल्पिक कोई व्यवस्था करे, या फिर वो चाहे तो सरकार उन्हें बुलाकर क्वारंटाइन होम में ही रख ले, लेकिन हमारे बच्चे हमारे पास हों, क्योंकि स्थितियाँ इतनी खतरनाक है, इतनी भयावह है कि कभी किसी को कुछ हो गया तो दोनों एक दूसरे से दूर ही रहेंगे। आप देख रहे हैं कि इस घर में क्या हालात हैं, क्या स्थितियाँ हैं। आयुष और आकांक्षा के माँ बाप ही नहीं, उनकी चाची भी गुहार लगा रही है कि किसी तरह हमारे बच्चे को आप हमारे घर ले आइए, क्योंकि
सरकार कह रही है कि जो बच्चे कोटा में पढ़ते हैं वो संपन्न हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे अगर ना हो तो घर संपन्न नहीं विपन्न होता है। और इनकी चाची परेशान है इस बात के लिए कि जो बच्चे बचपन से हमारे साथ रहे और आज संकट, किसी भी संकट के सहाय को आने के पर हम उसे धकेल देते थे, आज वो इतने संकट में है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम केवल ये गुहार लगाते हैं अपने सरकार से कि आप कुछ भी ना करें, हमारे लिए राशन का बंदोबस्त ना करें, हमारे लिए कुछ भी ना सोचें, लेकिन हमारे बच्चों के लिए सोचें, उन्हें हमारे पास महफूज कर पहुंचा दें। यही आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। चाहे तो उसे क्वारंटीन होम में रखकर 15 दिन के बाद ही सुपुर्द करें, लेकिन उसे बिहार ले आइए। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई प्रदेशों के बच्चे अपनी सरकार के बंदोबस्त से वापस आ सकती है, तो हमारे बच्चे हमारे सरकार के बंदोबस्त से क्यों नहीं आ सकते? ये बिहार के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब देखते हैं कि आलाकमान इस पर क्या एक्शन लेते हैं और किस कदर कब तक बच्चों को लाया जाता है, क्योंकि लॉकडाउन की जो स्थितियां हैं वो कब तक रहेगी, कैसी रहेगी, कहना मुश्किल है। जब लोग अपने ही प्रदेश में महफूज नहीं, इस दूसरे प्रदेशों में क्या खाक महफूज रहेंगे, ये कहना है आयुष और आकांक्षा के परिवार वालों का। जो दोनों बच्चे नीतीश सर हम आपसे गुहार लगा रहे हैं, वो बहुत ही होनहार और काबिल बच्चे हैं और पिछले दिनों उन लोगों का तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो चुका था। अभी तो ऐसा कोई सुविधा भी नहीं है कि उन लोगों से डायरेक्ट बात करके कोई मेडिसिन या उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार किया जाए कि वो फिजिकली तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। सर तो संपन्न तो हैं ही, लेकिन एक याचिका, एक भीख, एक हम पेरेंट्स के तौर पे आपसे मांग रहे हैं, सिर्फ पास करवा दीजिए और कुछ नहीं। संपन्न होना नहीं होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चा साथ में रहेंगे तो संपन्नता आ ही जाएगी। सर संपन्न नहीं है अभी हम लोग, बहुत विपणन हो गए हैं। संपन्न कैसे समझ रहे हैं सर आप? संपन्न नहीं है। मुख्यमंत्री सर से मेरा गुहार यही है कि घर बहुत सूना लगता है, मन नहीं लग रहा है, दिन रात परेशानी में हम लोग। बस 5 दिलवा दीजिए और कुछ अगर आप नहीं कर सकते। बिहार की स्थिति इतनी ख़राब करके बैठ चुके हैं कि बोल रहे हैं कि कुछ हम कर ही नहीं सकते हैं, तो कोई बात नहीं। हम लोग इतना दिन तक बच्चा को पढ़ाए तो इतना तो और कर लेंगे सर। बस यही दे दीजिए आप। क्या आपके कौन लगेंगे बच्चे? मैं उनकी चाची हूँ, आंटी। नमस्कार, मैं बिहार का एक छात्र कोटा में रहकर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की तैयारी करता हूं। अगर मेरा ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तक पहुंच रहा है तो उनको मेरा सादर प्रणाम है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको ज्ञात होगा, यहाँ कोविड-19 वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हमारे कोचिंग एरिया से लगभग महज 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर कोरोना हॉटस्पॉट बनाया गया है। यहाँ पर एक स्टूडेंट के लिए सिंगल रूम कल्चर है और एक स्टूडेंट को एक रूम में एक बेड और टेबल कुर्सी लगा कर दिया जाता है जिस पर वो पढ़ सकता है और सो सकता है। खाना बनाने के नाम पर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक केटल रखते हैं जिसमें हम मैगी बना सकते हैं, जो कि पिछले 1 सप्ताह से हम बनाकर खा रहे हैं। और यहाँ पर मेस में हम खाना खाते हैं अगर, तो यहाँ के मेस का खाना एक 10 से 15 लोकल लोगों द्वारा बनाया जाता है और सर्व किया जाता है। एक मेस में लगभग 200 छात्र खाते हैं और वो 200 छात्र अलग अलग 200 पीजी में अगर जाकर रहते हैं तो एक साथ पीजी में रहने वाले भी अलग अलग छात्र संक्रमित होंगे और देखते देखते कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से चंद घंटों में कोटा में फैलकर और एक बहुत बड़े महामारी की स्थिति पैदा कर देगा।
नीतीश कुमार जी, मेरा आपसे यही आग्रह है कि इस बड़े महामारी से हमारे बिहार के छात्रों को बचा लीजिए और हमें एक नया भविष्य दीजिए। हम यहाँ बहुत डरे हुए हैं। हमें खाने के नाम पर सिर्फ मैगी और बिस्किट मिल रहा है। खाना अगर मिलता भी है तो हमारे अभिभावकगण मना करते हैं कि वहाँ मेस में ना जाएं, खाना ना खाएं, क्योंकि यहाँ लोकल लोगों में कोरोना अच्छे से फैल चुका है। चूँकि हम यहाँ रूम में बंद हैं, सेफ हैं, लेकिन फिर भी हमें खाने के रिक्वायरमेंट के लिए कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता है और बिस्किट और अन्य जो कि उत्पाद हैं उनसे हम काम चलाते हैं। यहाँ लोकल लोगों से साफ हमारी दूरी बन गई है, जो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी थे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपना हट त्याग दीजिए और बिहार को एक नए शासन की तरफ आगे ले जाइए, अपने भविष्य को बचाइए। और जहाँ तक सवाल है कि आपने कहा कि कोरोना जो है संपन्न लोगों, कोटा में संपन्न लोग हैं और मैं पहले मजदूरों को बचाता अगर लॉकडाउन का नियम ना होता तो। मैं आपको बता दूं कि कोरोना संपन्न और अलग अलग तरह के लोगों को देखकर नहीं लगता। कोरोना किसी को भी लग सकता है, इसलिए जल्द से जल्द होकर जिसे भी बचाएं, पहले मजदूर को बचाएं या फिर हमें बचाएं। लेकिन हमें यहाँ पर खाने के लिए भी दूसरों पर आश्रित थे और खाना नहीं मिल रहा है, और इस तरह हो सके कि खाने की वजह से हमें कुछ हो जाए, इससे पहले आप बचा लें और अपना हट त्याग कर हमें एक नई दिशा दें। धन्यवाद। आई एम शामवी, मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। मैं फ़िलहाल कोटा में हूँ और मैं यहाँ 2 साल पहले आई थी मेडिकल की तैयारी करने के लिए। मैं यहाँ रुक गई थी क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट्स खुले थे, हमारे डाउट सेंटर्स खुले थे, मेजर टेस्ट चल रहे थे। ज़्यादा कंसंट्रेशन से, ज़्यादा फोकस्ड होकर और ज़्यादा पोटेंशियल से पढ़ाई कर सकूँ, इसलिए यहाँ पे रुकी थी। बट नाउ एज़ एवरीवन नोज़ कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है कोटा में। 100 से ज़्यादा केसेस हैं कोरोना के। इट्स वेरी डेंजरस एंड इट्स वेरी वेरी टेरिफाइंग। हमारे पेरेंट्स काफ़ी डरे हुए हैं, वो काफ़ी टेंशन में हैं। हमारे लिए काफ़ी डिप्रेशन वाला माहौल है। एज़ यूपी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने अपने स्टेट्स के बच्चों को वापस बुलाया, उन्होंने बस प्रोवाइड की। हमें लगा कि हमारी गवर्नमेंट भी कोई इनिशिएटिव लेगी हमें वापस घर पहुंचाने के लिए, बट वो कम्प्लीटली अगेंस्ट है इसके। हमारे यहाँ पे मेस बंद हो चुकी है, खाने में दिक्कत है, बाकी कोई भी काम के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं और कोई कंसंट्रेशन पढ़ाई पे नहीं हो रही है। वी आर रियली वेरी टेरिफाइड। इट्स बीइंग हॉरिबल एंड पैथेटिक फॉर अस बीइंग हियर. I want our government to take an initiative to help us to provide passes to our guardians so that they can come here and take us back home. We'll be really very thankful, and we are sure that we will follow all the rules and guidelines to prohibit this disease, to fight this corona. This is my humble request to the Chief Minister, and we'll be really thankful if you take an initiative and look into this matter ASAP. Thank you. बिहार के तकरीबन 8 से 10 हज़ार बच्चे फंसे हुए हैं जो कि भारी दिक्कतों एवं परेशानियों को जूझ रहे हैं। हमारा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि वो जल्द से जल्द हमें सारी बसें की सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। जैसे कि अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों श्री योगी आदित्यनाथ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने अपने राज्य के बच्चों के लिए बसों की सुविधाएं उपलब्ध करवाई तथा उन्हें वापस अपने राज्य घर बुलवा लिया। वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध है कि वो भी अपने सारे बच्चों को घर बुलवाए। यहाँ बच्चे काफ़ी परेशानी में जी रहे हैं, बहुत सारी दिक्कत उन्हें झेलने पड़ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने तो उन्हें छूट दी रखी हुई है, लेकिन हमारे बिहार के सरकार ने वो आने नहीं दे रहे, उन्हें बॉर्डर से ही घुराया जा रहा है। तो हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि उन्हें आने दे, उन्हें आने की अनुमति दे और आप ही कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाएं ताकि वे अपने अपने घर सुरक्षित जा सके। नहीं तो इस बार सबने कर लिया है विचार, गद्दी पे नहीं बैठेंगे नीतीश कुमार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आदित्य अपने गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि मेरे जैसे कई सारे बच्चे हैं जो कोटा में लॉकडाउन के कारण यहाँ पे फंसे हुए हैं। यहाँ पे ये वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और जिस कारण हम सभी डिप्रेशन और कहीं ना कहीं एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। और ये हमारे मेडिकल अथवा इंजीनियरिंग एग्ज़ाम जिसके लिए हम 2-3 साल से मेहनत करते आ रहे हैं, उसे भी बुरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें इस वक्त अपने माँ बाप की छाया की सख्त ज़रूरत है और बहुत सारे स्टेट के गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपने बस और ट्रांसपोर्ट के कारण अपने बच्चे को लाने का प्रबंध किया है। तो यही मेरा निवेदन रहेगा हमारे भी गवर्नमेंट से कि हमारे लिए कुछ प्रबंध किया जाए और हमें जल्द से जल्द अपने स्टेट लाने का कोई प्रबंध किया जाए। इसलिए हम बहुत ही आपके लिए आगे कार्य रहेंगे इस कार्य के कारण। धन्यवाद।
हेलो, मेरा नाम उदय कुमार, मैं पूर्णिया बिहार से हूँ। मैं कोटा में मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ। अभी लॉकडाउन में मैं बुरी तरीके से फंस गया हूँ। मेरे हॉस्टल में ना ही तो सही से खाना मिल रहा है, ना ही और कुछ। अभी कोटा में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे हॉस्टल के सभी स्टाफ्स अपने घर चले गए हैं। मुझे यहाँ पे उनके चले जाने से बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं, जैसे कि मुझे ना ही सही से खाना मिल रहा है, ना ही मेरे कपड़े धुल रहे हैं, ना ही रूम की सफाई हो रही। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरे सारे दोस्त अपने अपने घर जा चुके हैं। मेरी बिहार सरकार से गुजारिश है कि जैसे और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने बच्चों के लिए बसें भेजी, वैसे वो भी हमारे लिए बस भेज दे। अगर वो बस नहीं भेजना चाहते तो बस वो हमारे पेरेंट्स को परमिशन दे दे, वो हमें आके ले जाए। अगर उसे हमारी कोई चिंता नहीं है तो पर हमारे माँ बाप को है, वो बहुत केयर कर रहे हैं हमारे, वो बहुत परेशान भी है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो परमिशन दे दे मेरे माँ बाप को, वो हमें यहाँ से ले जाए। यहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमें यहाँ बहुत डर लग रहा है और पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा इसके वजह से। तो कैमरामैन किशोर के साथ मैंने पड़ताल की फिलहाल नौतन में आकांक्षा और आयुष के घर पे, और बताया जा रहा है कि इनके परिवार के दो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया इसका क्या हाल होगा। हम कोशिश करेंगे कि हम बिहार के सीएमओ से भी इस विषय में बात करें और हो सके जितना संभव हो जल्द से जल्द छात्राओं को निकाल कर यहाँ लाने की कोशिश हो, क्योंकि दूसरे प्रांतों के जो सरकार है वो अगर अपने बच्चों को लाने में सक्षम है तो बिहार सरकार सक्षम क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। तो सियालोक के लिए कैमरा पर्सन किशोर कुमार के साथ मैं गोविंद।